हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फाइनली एमपी आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी अपडेट हो चुकी है। तो इस वेबसाइट के ऊपर एक नया शेड्यूल आया है एमपी आयुष काउंसलिंग के रिलेटेड। अब वो शेड्यूल किस चीज का आया है, किन किन बच्चों को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या डेट्स रहने वाली है, वो सारा का सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिन बच्चों को भी आयुष के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या रहना, सब कुछ बताऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो जहाँ पे मैं आपको सारा का सारा प्रोसीजर भी समझा देता हूँ। जैसे ही आप गूगल के ऊपर एमपी आयुष काउंसलिंग को सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट है आयुष काउंसलिंग एमपी की। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेबसाइट तो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी थी, जैसे कि हम आपको पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताता ही आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ एमपी स्टेट नीट आयुष काउंसलिंग 2023 बीएमएस बीएचएम बीओएमएस। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है अभी तक। लेटेस्ट जो अपडेट है वो कुछ भी निकल कर नहीं आई है। वेबसाइट तो ओपन हो चुकी है, लेकिन एक इनका नया शेड्यूल निकल कर आया है। वो क्या निकल कर आया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी तक फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा आ रहा है, ये एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2023, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा। आप क्लिक करके देखोगे यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, यानी कि इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं आया। काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर भी सिर्फ यही लिखा आ रहा है, तो लेकिन इसके ऊपर कोई भी चीज जो क्लिक करने के ऊपर नहीं आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट पीछे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एमपी स्टेट बीएनवाईएस के लिए। तो इसी तरह अगर हम नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा है। यहाँ ऑल इंडिया कोटा स्टेट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आयुष नीट यूजी 2023 बीएमएस बीएचएम बीओएमएस के लिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे आप इसकी यहाँ पे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करोगे, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया शेड्यूल आया, टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट, जिसके ऊपर न्यू लिखा भी आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस शेड्यूल के अंदर आया क्या आया है वो मैं आपको सारा कुछ जो आपको दिखा देता हूँ। ये अपडेट हुआ है 13 तारीख को, ठीक है, यानी कि आज ही अभी थोड़ी टाइम पहले इसको अपडेट किया गया है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का ये शेड्यूल आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो अभी ये शेड्यूल है क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जो शेड्यूल आया है, जो भी आपने देखा, ये शेड्यूल किन बच्चों के लिए, किन किन बच्चों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, इसकी क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या गाइडलाइंस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो टोटल सीट्स होती हैं वो कितनी सीट्स होती हैं, 100% हमारे पास सीट्स होती हैं, ठीक है। 100% सीट्स में से जैसे कि आपको पता है 15% जो है वो हमारी जो है AA ट्रिपल सी जो है वो फिल करती है। AA ट्रिपल सी 15% जो सीट्स है वो फिल करती है। बाकी की जो 85% बचती हैं, ठीक है, वो कौन फिल करती है, स्टेट कोटा होता है इसमें, स्टेट कोटा। तो लेकिन इसमें भी एक चीज होती है, क्या चीज होती है, ठीक है, जैसे कि 15% सीटें जो हैं, 15% सीटों के अंदर कौन कौन सी सीटें आती हैं, तो यहाँ पे 15% सीटों के अंदर आपकी क्या आती हैं, गवर्नमेंट सीट्स आती हैं और सेमी गवर्नमेंट आती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो ये 85% सीट्स होती हैं, तो इसमें 100% सीट्स प्राइवेट भी तो होती हैं, जो एक स्टेट की, ठीक है, स्टेट की। तो स्टेट के अंदर प्राइवेट सीट्स कितनी है, 100% प्राइवेट सीट्स होती हैं। तो इसी तरह इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से दो भागों में बांट दिया जाता है, एक हो गया 85%, ठीक है, एक हो गया हमारे पास 15%, ठीक है। अब ये जो 85% सीट्स है किसके लिए, प्राइवेट के लिए, ये एमपी स्टेट अपनी स्टेट कोटा से फिल करती है। स्टेट जिसका शेड्यूल अभी आना बाकी है, जिसका शेड्यूल जो है अभी आना बाकी है। तो लेकिन जो 15% बाकी जो बचती हैं, ठीक है, इसको ऑल इंडिया से फिल किया जाता है। ऑल इंडिया यानी कि ऑल एमपी वाली, एमपी स्टेट की अपनी खुद एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाती है जिसका नाम होता है ऑल एमपी स्टेट प्राइवेट, ठीक है, ऑल एमपी स्टेट प्राइवेट, ऑल इंडिया एमपी कह लो, ऑल एमपी प्राइवेट स्टेट कह लो। बात समझो, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना। हमारे पास टोटल 100% क्या होती हैं, सीट्स होती हैं। हमारे पास टोटल 100% सीट्स होती हैं, जिसमें से 15% जो सीट है वो AA ट्रिपल सी यानी कि ऑल इंडिया द्वारा फिल होती हैं, ठीक है। ऐसे ही 85% जो सीट्स हैं वो कौन फिल करता है, स्टेट कोटा फिल करता है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके अंदर इन दोनों के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, या तो गवर्नमेंट आते हैं या तो सेमी गवर्नमेंट आते हैं। इसी तरह अपनी स्टेट के कोई कुछ स्टेट्स के कह लो, यहाँ पे एमपी की हम बात करें, इसी तरह एमपी स्टेट के 100% जो कॉलेज है वो प्राइवेट भी तो होते हैं, जिनके अंदर 100% सीट्स होती है प्राइवेट के लिए, 100% सीट्स फॉर प्राइवेट, 100% सीट्स होती है प्राइवेट। तो एमपी वालों ने क्या किया है, 100% प्राइवेट सीट्स को भी इसी तरह दो भागों में बांट दिया है। एक को कर दिया है 15%, एक को कर दिया है 85%, ठीक है। अब जो उन्होंने बोला कि ये 85% है, ये जो बाकी की इसकी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो आएंगी, ये वाली 85% स्टेट कोटा और 85% इन दोनों की काउंसलिंग एक साथ होगी। बात समझे। अब जो 85% वाला शेड्यूल है वो अभी आना बाकी है। उसके अंदर आपकी 85% स्टेट कोटा के अंदर गवर्नमेंट भरी जाएंगी, सेमी गवर्नमेंट भरी जाएंगी और यहाँ पे 85% प्राइवेट भरी जाएंगी। लेकिन जो 15% ये वाली बचती है, इसके लिए एमपी वालों ने एक डिफरेंट यानी कि अलग वेबसाइट बना दी है जिसका नाम है ऑल एमपी स्टेट प्राइवेट।
तो अब जो शेड्यूल आया है वो इन 15% सीट के लिए आया है और इस 50% सीट के अंदर कोई भी स्टेट का जो बच्चा है पार्टिसिपेट कर सकता है। हर बच्चे के लिए ये ओपन है, जरूरी नहीं है इसके अंदर सिर्फ एमपी वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी स्टेट का बच्चा है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है 15% के लिए। लेकिन ये 50% सीट्स होंगी कौन सी, ये आपकी होंगी प्राइवेट, ठीक है। ये 15% सीट्स के लिए जो शेड्यूल आया है ये 85% सीट्स जो प्राइवेट की होंगी, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इनके लिए एक अलग से जो है शेड्यूल आएगा, वो इसी वेबसाइट के ऊपर आएगा। जो मैंने आपको दिखाया जो भी ब्लैक था खाली था वो इसके लिए होगा गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्लस 85% प्राइवेट, यानी कि कहें 85% गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, और प्राइवेट। इसके लिए अभी शेड्यूल आना बाकी है, ठीक है, इसके लिए शेड्यूल आना अभी बाकी है। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए सिर्फ 15% प्राइवेट के लिए शेड्यूल अभी आया है, जिसमें कोई भी बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो अपनी स्टेट्स के हो चाहे वो किसी दूसरी स्टेट के हो। तो अभी तक यही शेड्यूल जो है वो हमारे सामने निकल कर आया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और जल्दी हमें लगता है कि ये जो स्टेट कोटा 85% वाला कोटा है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है शेड्यूल है वो जल्दी ही आ जाएगा। मे बी कल तक आ जाए, मे बी आज रात को ही आ जाए या कल शाम तक आ जाए। मतलब वेबसाइट कहने का मतलब ये कि वेबसाइट अपडेट होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी हमें जो स्टेट कोटे वाला शेड्यूल है ये 85% शेड्यूल है वो भी हमें जल्दी इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे ही शेड्यूल आएगा आपको हमारे चैनल पर फटाफट जो लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी इसका जो ये 15% वाला कोटा जो अभी ये आया है, ठीक है, ये शेड्यूल ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि इसकी क्या क्या जो है वो डेट्स रहने वाली हैं। इस तरह का शेड्यूल आया 15% प्राइवेट एमपी आयुष काउंसलिंग के लिए, जिसके अंदर आप देख सकते हो बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस तीनों कोर्सेज के लिए इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस शेड्यूल के अंदर कितना है देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटें पर प्रवेश, यानी कि प्राइवेट के लिए सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताया पंजीयन, यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन वो कब से स्टार्ट हो रही है, वो 15 तारीख से 19 तारीख तक आपकी जो है रजिस्ट्रेशन चलेगी, ठीक है, रात 11 बजे से लेके 59 यानी कि 12 बजने से 1 मिनट तक जो आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आपकी आएगी 20 तारीख को। उसके बाद देख सकते हो अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की प्रतिमा कम निर्धारित चॉइस फिलिंग जो आप कर सकते हो वो 21 तारीख को कर सकते हो। उसके बाद कितनी सीटें की स्थिति है वो आपकी 20 तारीख को आ जाएगी। उसके बाद सीट आवंटन जो है वो आपका 26 तारीख दोपहर 12 बजे तक आपके पास आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे शर्म शासकीय सेवासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल से रिपोर्टिंग, अगर जो आपको रिपोर्टिंग करनी है भोपाल में रिपोर्टिंग करनी है वो आपको कब से कब तक करनी है, 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो शाम 5 बजे तक। उसके बाद जो आपको प्रवेश करना है, ठीक है, कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है, जो आपने एडमिशन लेने के लिए जाना है वो आपको जाना पड़ेगा 27 तारीख से लेके 2 तारीख तक का इन्होंने जो है टाइम दिया गया है। ये था राउंड 1 का डाटा। इसी तरह राउंड 2 का भी डाटा हुआ है। राउंड 2 की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी 3 तारीख को और 5 तारीख तक चलेगी, वही सेम रात 11:59 पर, यानी कि 12 बजने से 1 मिनट तक पहले। मेरिट लिस्ट जो आपकी आ जाएगी वो 6 तारीख को आपकी आएगी। उसके बाद कितनी सीटों की स्थिति है वो आपकी बता दी जाएगी 6 तारीख को। चॉइस फिलिंग जिसको हम बोलते हैं, लॉकिंग, एडिटिंग वगैरह सब कुछ आप जो कर सकते हो 7 और 8 2 दिन आपको दिए जाएंगे रात 11:59 पर। उसके बाद सीट आवंटन जो आपकी आ जाएगी वो 10 तारीख तक आएगी दोपहर 12 बजे। उसके बाद आप कह सकते हो कि जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, अभिलेखा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आपको करना पड़ेगा 11 तारीख से लेकर 13 तारीख का आपको टाइम दिया गया है शाम 5 बजे तक। के बाद जो आपको प्रवेश निश्चित करना उसके लिए आपको जो टाइम दिया गया है वो दिया गया 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। तो ये 2 राउंड का शेड्यूल आया है। तो बाकी इसका कोई अभी तक अपडेट नहीं है, इसकी क्या फीस रहने वाली है क्या कुछ नहीं है अभी तक। शायद इसके बाद ऑल अपडेट आ जाए, तो वो जैसे कोई अपडेट आती है वो हम आपको बता देंगे। आई होप अब आपको ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा, समझ लग गया होगा कि ये जो आयुष काउंसलिंग का ये शेड्यूल आया है ये किन किन बच्चों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा कोई और अपडेट आती है, कोई और ऑफिशियल न्यूज निकल कर आती है, तो वो सारा का सारा आपका डाटा जो है आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। सारी की सारी अपडेट जो है आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपके भाई की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम सारी की सारी छोटी से बड़ी अपडेट जो है आप तक हम पहुंचा सके और आप इजिली जो अपनी काउंसलिंग कर पाओ और अच्छे से अच्छे आपको जो है वो एडमिशन मिल पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।